गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 11 वेनका की चिट्ठी पढ़ेंगे। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बाल श्रम के बारे में बताया। बाल श्रम का अर्थ ही बचपन में छोटे बच्चों से कार्य करवाना, जैसे होटल में कप प्लेट धुलवाना, बर्तन साफ करवाना और कई अमीर घरों में झाड़ू पोछे भी लगवाए जाते हैं। ऐसे कार्य करवाने से जिनके द्वारा उनको कार्य करवाया जाता है, लेकिन यह एक अपराध है और इसके लिए सरकार ने कानून भी बना रखा है कि जो व्यक्ति बच्चों से काम कराएगा उसे दंड प्राप्त होगा। ऐसी ही कहानी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से 9 वर्ष की उम्र के एक छोटे बालक को खिलौने से खिलाने और झूला झुलाने के लिए रखा गया है। वही बालक एक अपने दादाजी को चिट्ठी लिखता है। वेनका की चिट्ठी। क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुको दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। उसका मालिक अलियाखीन, जो पेशे से मोची था, पेशे यानी व्यवसाय से, वह मोची का कार्य करता था। वह और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। पल पल काटना मुहावरे का अर्थ है ऐसा लगना कि समय बहुत धीमी गति से निकल रहा है, समय कटने पर भी नहीं कट रहा है। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से शाही की दवात घिसी निब वाला होल्डर निकाला। होल्डर का मतलब कलम, जो पहले शाही में डुबोकर उससे लिखा जाता है, और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। विस्फारित यानी डरी डरी नज़रों से चारों तरफ देखा कि दरवाजे खिड़की चारों तरफ से देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसे आभास हो रहा था, आभास यानी महसूस हो रहा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन कोई नहीं था। उसने मन ही मन तय किया और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे न पिता हैं और न माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामना। वेनका की आंखों के आगे दादाजी कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो गया कि उन्हें अपने दादाजी का फोटो नजर आया कि किस तरह से छोटे कद वाले, दुबले पतले 65 वर्षीय वृद्ध पुरुष थे, और पहनावे में वह भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनते और परिश्रमी और चुस्त थे। कोठी की चौकीदारी करते और अत्यंत मुस्तैदी से कार्य करते थे। मुस्तैदी यानी तेजी से अपने कार्य को करते थे, और वह कार्य में निमग्न कर्मनिष्ठ भी थे, और बातों बातों में सबको हंसाते और लाठी बजाते और सबको चौकन्ना करते थे। चौकन्ना करना यानी सतर्क करना, कि वह लोगों को सतर्क करते थे। वेनका को लगा हो न हो कोसों दूर बैठे उसके दादाजी इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की के बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की छतें सफ़ेद चांदी जैसी चमक रही थी। पेड़ पर बर्फ की फुहारें उसे अच्छी लगी और उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस
सुरम्यता, सुरम्य यानी सुंदरता, कि जब उसने लिखते लिखते खिड़की के बाहर देखा और ऐसा नज़ारा उसे नज़र आया कि चारों तरफ चांदनी फैली हुई है और उन पेड़ों की सफ़ेदाई में से हवा ठंडी और बर्फ़ की फुहारें आ रही हैं। ऐसे देखकर उसका मन खुशी से झूम उठा और वह सुंदरता देखकर उसके उदासी के बादल छट गए और वह फिर लिखने लगा। दादाजी, मॉस्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं। प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार लोगों के घर हैं। फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं है। फिर भी वहाँ सब लोग सज्जन और सौम्य नहीं है। यहाँ किसी को भी समूह गान गाने की इजाज़त नहीं है कि यहाँ के लोग सभी समूह गान नहीं गा सकते हैं। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पलना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे वहाँ ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाए स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरे मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती तो मुझे स्कूल जाते देखती तो मेरी काया पलट जाती।